दोस्तों मुझसे अभी कुछ टाइम पहले किसी ने पूछा था कि भाई AMT कार अगर लें मैनुअल के ऊपर तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब कि मैनुअल के ऊपर AMT को क्यों कंसीडर करना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने मुझे वीडियो बनाने को कहा था और इसका रीज़न ये है कि मेरे पास में AMT कार है। आप देख सकते हो मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ये है फ्रोंक्स डेल्टा प्लस AMT वर्जन। तो इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि AMT लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कन्वीनियंस है और क्या कुछ जो है इसमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और मेरे पास में ब्रीज़ा मैनुअल थी, मैंने उससे खुद AMT कार पे स्विच किया और अब मेरे को चलाने में कैसा लगता है, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले फैक्टर बाय फैक्टर करके चलेंगे और एक एक चीज़ जो मैं आपको बताता जाऊँगा। मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, कुछ चीज़ें नोट की हैं और एक एक करके मैं उन सारी बातों के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो आ जाती है चीज़ वो आ जाती है कन्वीनियंस। मतलब कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी को ख़रीदता है तो सबसे पहली चीज़ उसके दिमाग में होती है कि भाई ट्रैफिक में चलाने में इजी टू हैंडल हो, बार बार गियर चेंज ना करना पड़े। और वो चीज़ सही में है इस गाड़ी में। कोई भी AMT गाड़ी लो आप, कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी लो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो वो चीज़ तो एक सबसे पहली आपको मिल ही जाती है कि आपको कन्वीनियंट बहुत रहता है। तो मैंने खुद जैसे मैनुअल से ऑटोमेटिक पे स्विच किया तो ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंस लगी, क्योंकि मेरी जो ड्राइविंग है वो 70-80% जो है वो इनफैक्ट मैं कहूँगा 90% मेरी जो ड्राइविंग है वो सिटी ड्राइविंग है। बाहर मेरा जाना आना बहुत कम होता है और सारी गाड़ी जो मेरी चलती है वो शहर में ही चलती है। शहर में चलाने के लिए ना ऑटोमेटिक से बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक होता है, हर जगह रेड लाइट होती है। तो वहाँ पर बहुत तसल्ली से जो है आप इस गाड़ी को चला सकते हो। गियर शिफ्ट करने की, अप करने की, डाउन करने की कोई हेडेक इसमें रहती नहीं है। तो बहुत आराम से जो है ये गाड़ी चलती है। तो कन्वीनियंस के मामले में बहुत बढ़िया इसका फीडबैक जो है मैं कहूँगा कि रहता है। दोस्तों दूसरा एस्पेक्ट ये है, दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। होता क्या है बेसिकली, अब आप कहोगे कि भाई मैनुअल का ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, मैं बताता हूँ आपको ऑटोमेटिक का और ख़ासकर AGS का क्यों माइलेज ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि माइलेज निकालने के लिए एक पैरामीटर होता है कि भाई आपको इस स्पीड में इतना गियर जो है आपको रखना चाहिए। कई बार हम वो मेंटेन नहीं कर पाते, कई बार हायर RPM से हम एकदम से गियर चेंज नहीं करते, आलस कर देते हैं, जो भी अपनी अपनी ड्राइविंग स्किल्स होती हैं उस हिसाब से। पर ये ऑटोमेटिक क्या करती है, ये गाड़ी को उसकी स्पीड के हिसाब से उसका गियर सेट करके देती है। अभी देखो जैसे यहाँ पर दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है, जब स्पीड इस गाड़ी की ऐसी हो जाएगी कि इसको नेक्स्ट गियर पुल करना होगा तो ये अपने आप उस गियर में डाल देगी, यानी कि अप शिफ्ट कर देगी। और जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो ये डाउन शिफ्ट कर देगी। जब मैंने इसको पहाड़ वगैरह पे चढ़ाया, जब मैंने इसको ऐसी जगह चलाया जहाँ पर कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टीप देखने को मिल रहे हैं, आपकी ऊंचाई है, तो वहाँ पर ये गाड़ी को लोअर गियर्स में रखती है। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब इंटेलिजेंटली गाड़ी को एक ऐसे गियर में रखती है जिससे कि आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाए। चाहे वो आपकी ज़्यादा पावर की हो, अगर आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है, 5वें गियर में चल रही है और आप एकदम से जो है अपना एक्सेलरेटर पेडल प्रेस करोगे तो उसके बाद में क्या करेगी, उसको 4th गियर 3rd गियर तक भी ले जाएगी कि आपको इंस्टेंटली ओवरटेक करना है या आपको पावर की ज़रूरत है। और माइलेज क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि 40-50 की स्पीड पे पहुंचते ही ये गाड़ी के अंदर 5th गियर लगा देती है अपने आप से। हो सकता है जब आप मैनुअल चलाओ तो शायद आप खुद से ना लगाओ, तो ये ऑटोमेटिकली उसको बेस्ट गियर में रखती है एज़ पर योर पावर एंड माइलेज रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों इस गाड़ी में देखो आपकी भले ये AMT है लेकिन यहाँ पर आपको मैनुअल मोड भी देखने को मिल जाता है। आप अगर गाड़ी को यहाँ पर ड्राइव से मैनुअल मोड में डालोगे तो ये मैनुअल मोड में आ गई है और जब तक मैं इसमें प्लस माइनस करके गियर चेंज नहीं करूँगा तब तक इसका गियर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक लेने के बाद में आप अगर चाहते हो इसको मैनुअल के तरीके से चलाना तो आप चला नहीं सकते, बिल्कुल आराम से चला सकते हो। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत कभी महसूस होती नहीं है, बट फॉर योर कन्वीनियंस इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अभी देखो आप यहाँ पर गाड़ी 2nd गियर में है, मैं इसको पुल करूँगा ये गियर चेंज नहीं करेगी। जब मैं यहाँ से इसमें डालूँगा, गियर चेंज करूँगा, मैंने गलती से फर्स्ट लगा दिया था तो नीचे की तरफ आपका प्लस है तो ये गियर चेंज करेगी। तो ये चीज़ भी, ये फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। आप इसमें राइट करोगे तो ये मैनुअल मोड में आ जाएगी और जब आप इसको राइट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड में आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात कर लेता हूँ AMT गियर बॉक्स की। मतलब ये अगला पॉइंट है कि ये जो गियर बॉक्स है ये आपका लोएस्ट मेंटेनेंस है। देखो जब हम ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कई तरीके के गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जिसमें आपका सबसे बेसिक वाला आ जाता है AMT यानी कि AGS गियर बॉक्स जो कि इस गाड़ी में है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है CVT गियर बॉक्स। उसके बाद में टॉर्क कन्वर्टर के साथ साथ DCT या DSG जो सबसे महंगे आते हैं।
तो उन गियर बॉक्स में अगर कुछ भी मान लिया मॉल फंक्शन होता है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो उनकी मेंटेनेंस वगैरह बहुत हाई है, उसमें खर्चा बहुत होता है। लेकिन ये एक मैनुअल गियर बॉक्स ही होता है, इसके ऊपर एक किट लगाई जाती है जिस किट की हेल्प से ये गियर शिफ्टिंग वगैरह होती है। तो ये सबसे लोवेस्ट मेंटेनेंस है, सबसे सस्ता ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है। तो अगर कभी कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत भी होती है, तो इसमें आपका खर्चा जो है वो ना के बराबर होने वाला है। हालांकि अगर आप टॉर्क कन्वर्टर गाड़ियाँ वगैरह देखोगे तो उनकी जो कॉस्ट है मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक की भी, वहाँ पर आपको बहुत कॉस्ट देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप ब्रीज़ा को भी देखो तो 11 लाख रुपए की आपकी VXI आ जाती है, और उसके बाद में अगर आप टॉर्क कन्वर्टर लेने जाते हो तो वो आपकी 13 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की कॉस्ट आपकी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई भी मैनुअल से ऑटोमेटिक यानी कि AMT कार लेने जाओगे, जैसे फ्रोंक्स की अगर मैं बात करूँ, जो डिफरेंस आता है मैनुअल और AMT में वो 70-1,000 रुपये का आता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, मुझे याद आ गया, टाइगुन जो आती है वो आपकी GT 1500 सीसी टर्बो वाली 15 लाख रुपए की आ जाती है मैनुअल में, लेकिन अगर DSG गेयरबॉक्स लेने जाओ तो वो 18-19 लाख तक की जाती है। तो 3-4 लाख का डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे। तो वो गेयरबॉक्स बहुत महंगे हैं, इसलिए उनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक के साथ में AMT के साथ में ना आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियोस वगैरह बनाई हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप जैसे ट्रैफिक वगैरह में हैं तो उसमें क्या होता है कि रेड लाइट वगैरह पे ही ऑटोमेटिकली गाड़ी को बंद कर देता है, और जब आप वापस से अपना ब्रेक पैडल रिलीज़ करते हो तो ये गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, फिर आप उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फीचर आपको इन सब चीज़ों के साथ में देखने को मिल जाता है। तो AMT कपल्ड विद आइडियल स्टार्ट स्टॉप इज़ अ गुड थिंग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अफोर्डेबिलिटी के बारे में। ये मेरा अगला पॉइंट है कि अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है तो ये सबसे ज़्यादा सस्ता गियर बॉक्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया। देखो आज की डेट में अगर AMT गियर बॉक्सेस की बात करें तो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो मारुति की गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, उसके बाद में आपको AMT कहाँ देखने को मिलता है भाई, रेनॉल्ट भी आपकी जो है काइगर वो AMT में देती है, मैग्नाइट आपकी CVT में ही आती है, टाटा में भी आपको AMT देखने को मिल जाता है, Hyundai में भी AMT देखने को मिल जाता है। और ये सारी गाड़ियाँ जो हैं आपकी, रेनॉल्ट में एक गाड़ी और आती है क्विड भी आपकी AMT में आपको देखने को मिल जाती है। ये सारी गाड़ियाँ, और इनफैक्ट हाँ सॉरी मैं एक गाड़ी भूल गया, महिंद्रा भी आपकी AMT गियर बॉक्स में आती है, XUV 300 अभी आपको AMT में देखने को मिलती है। तो ये सारी गाड़ियाँ आपको AMT में देखने को मिल जाती है, और इनकी जो प्राइस रेंज शुरू हो जाती है वो मुश्किल से 4-5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, और वो 11-1 लाख रुपए तक XUV 300 वगैरह जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ना ये गाड़ियाँ अफोर्डेबल सेगमेंट में देखने को मिल जाती हैं, इसके लिए आपको 15-16 लाख रुपए तक नहीं जाना पड़ता है। तो ये आपका सबसे सस्ता अवेलेबल गियर बॉक्स है जिससे कि आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाती है। अगले एस्पेक्ट की बात कर लेता हूँ मैं, तो इस गियर बॉक्स में कोई आवाज़ नहीं है, मतलब बिल्कुल नो नॉइज़ नो नॉनसेंस गियर बॉक्स है, एकदम प्यार से काम करता है और बिल्कुल बड़े आराम से चलता है। आपको कहते हैं कि लोग लैग है लैग वैग कुछ नहीं है। आप इसको 1 हफ्ता चलाओ, आपको महसूस भी नहीं होगा, आप इतने जेलअप हो जाओगे इसके साथ में कि आपको लगेगा ही नहीं कि भैया आप जो है एक AMT कार में बैठे हो या फिर एक जो है टॉर्क कन्वर्टर कार में बैठे हो। इनफैक्ट मैंने इससे पहले ब्रीज़ा जो आपकी स्मार्ट हाइब्रिड में आती थी टॉर्क कन्वर्टर, अब तो सारे वेरिएंट्स उसके स्मार्ट हाइब्रिड हो गए हैं। जो पहले स्मार्ट हाइब्रिड में आती थी जो कि 2020-21 वाला वेरिएंट था, उसमें आपका 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट आता था। मैंने उसको भी चला के देखा और उसमें और इसमें मेरे को कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, बिना नॉइज़ के बहुत शांति से बहुत आराम से ही अपना काम करता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो कि AMT गियरबॉक्स में जो कि ऑटोमेटिक में आपको देखने को मिल जाती हैं, जिस वजह से आप कोई भी ऑटोमेटिक लो, ये वाला या दूसरा, या फिर हालांकि मैंने कुछ बातें स्पेसिफिकली इसके बारे में की हैं, बट हाँ ऑटोमेटिक में कन्वेंस, अब देखो यहाँ पर आपको सामने देख रहे होंगे आप, ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। मुझे ना फर्स्ट सेकंड गियर लगाना ना कुछ लगाना। इनफैक्ट अभी मेरी गाड़ी में एक डैमेज हुआ था जिस वजह से मैंने इसको बॉडी शॉप में दिया था, और वहाँ से जो मेरे को लोनर कार मिली थी वो थी सियाज मैनुअल, जिसके ऊपर मैंने ड्राइव रिव्यू वगैरह भी डाला था। तो थोड़ा सा देखो उसको चलाने में ना इनकन्वीनियंस तो होती है मैनुअल को चलाने में, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से आप बैठे रहो और अपना एक्सेलरेटर के थ्रू, ब्रेक के थ्रू अपना गाड़ी को चलाते रहो। तो ये कुछ था इस वीडियो में। आई होप जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी या फिर जो भी लोग इसको देखेंगे उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी अपना कार बाइंग डिसीजन करने में, अगर दे आर प्लानिंग अ न्यू कार, और अगर कंफ्यूज है मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में, तो फिर भी अगर मन में कोई डाउट वगैरह हो कुछ परफॉर्मेंस वगैरह से रिलेटेड या कुछ भी जो है, वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने हर तरीके से हर टेरेन पे चलाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना और कमेंट्स में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा।
Thank you so much for watching the video. Bye bye, take care of yourself and remember, always drive safe.